ओके, तो फ्लटर हम लोग इसलिए सेटअप करेंगे कि पहले हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस प्रोग्रामिंग का इजीली हम क्या कर सके, यूज कर सके, और इंटरनल क्लासेस फंक्शंस को भी इजीली समझ सके, और अपना जो भी प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं वो या हो वेरिएबल बनाने का या फंक्शन बनाने का या फॉर लूप चलाने का है या इफ एल्स का है, किसी का भी कोई भी प्रोग्राम छोटा से या बड़ा करना है, उस प्रोग्राम वो जो है कैसे काम कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी फ्लटर सेटअप करेंगे। एक चीज और फायदा आएगा आपको कि आगे चल के जब आप फ्लटर पढ़ोगे भी तो यही सेटअप आपको काम आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो के बाद इस क्लास में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना फ्लटर सेटअप कर सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर जब आपका ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, क्लियर है ना? पर्पस क्या है सेटअप करने का? हेलो, कोई एक आदमी आप लोग में से बोल सकते हैं? हाँ भैया। हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है, आप फ्लटर एसडीके सर्च करना है, फ्लटर एसडीके, ठीक है। अगर फ्लटर एसडीके नहीं आप इंस्टॉल करोगे तो क्या है कि फ्लटर का कोई भी एप्लीकेशन आप रन नहीं कर सकते हो। जैसे जब तक हम लोग का एंड्रॉयड स्टूडियो का एसडीके हम लोग का नहीं डाउनलोड होता है तो हम लोग एंड्रॉयड का ऐप रन नहीं कर पाते। इन द सेम वे जब तक ले फ्लटर का एसडीके डाउनलोड नहीं होगा तब तक फ्लटर का कोई काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्ड ही नहीं होगा हम लोग का कोई भी ऐप होगा। तो हम लोग का जो मशीन है विंडो है, तो विंडो पे क्लिक करते हैं। जैसे विंडो पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का ऐसे आएगा एंड्रॉयड वेब डेस्कटॉप, तो हम लोग को डेस्कटॉप पे करना है ना, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। नीचे आ जाओ स्क्रॉल करते हुए आप लोग, यहाँ देखो दो चीज दे रहा ना, यूज VS कोड इंस्टॉल टू इंस्टॉल, एक है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो हम लोग डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोग का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डाउनलोडिंग में समय लगने वाला है, तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद एक जिप फाइल आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? जिप फाइल, ठीक है। हाँ, तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाइएगा और उसमें देखिएगा कि आपको एक जिप फाइल मिलेगा, होगा मेरा फ्लटर एसडीके के नाम से। असाइनमेंट, ओके, बहुत पहले होगा। नहीं तो मैं डिलीट भी कर दिया होगा ना। सी ड्राइव में भी होगा ना। हाँ दोस्तों, बाय डाउनलोड्स के अंदर है हम लोग। ओके, मैंने क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। सर्च कर लीजिए। डिलीट कर दिया मैंने, ओके क्लियर। फ्लटर, और ये रहा, थैंक यू। ये है ना 9.1 3.2.29.1 है स्टेबल वर्जन। अब इसको करना क्या है, आपको इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। क्या करना है? एक्सट्रैक्ट ऑल। अभी ओपन हो रहा, बहुत समय ले रहा। ये खुल गया है यार साइड में और मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? ब्राउज पे, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ना आपको यह सी ड्राइव के अंदर जाना और इसके अंदर एक SRC नाम का फोल्डर बनाना है। किस नाम से का?
SRC नाम का, कोई और भी नाम का बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा एक स्टैंडर्ड हो जाता है। और एक फायदा है क्या कि इजीली आप इसको समझ जाइएगा, तो इसीलिए अब इसके अंदर हम क्या कर दे रहे हैं, अनजिप कर दे रहे हैं। क्या कर दे, इसको जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे ना, ये देखो SRC को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, कहाँ गया, नीचे गया होगा, और यह सिलेक्ट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सॉरी ऑल। ओके, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो अब एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक्सट्रैक्ट होने में आपका 5 से 7 मिनट लगेगा। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो 10 मिनट आधा घंटा भी लग सकता है। ठीक है, तो मैं अभी एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। ओके, यानी कि जिप से अनजिप ऑलरेडी हो चुका है मेरा। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, तो मान लो कि मैंने अनजिप करके और यहाँ पे रख लिया, सी ड्राइव के अंदर आ गया मेरा, SRC के अंदर ये फ्लटर वाला है, ये वाला आएगा, फ्लटर 1 नहीं आएगा आपका, फ्लटर आएगा। अब ये पूछोगे ना कि क्यों आए 1 और फ्लटर क्यों रखे हैं, तो जब मैं अपडेट कर रहा था, मुझे सिर्फ SDK अपडेट करना था, तो मैंने सिर्फ SDK को डाउनलोड किया और एक्सट्रैक्ट करके वही सेम पोजीशन पे डाल दिया। फ्लटर पहले था सिर्फ, तो उसको मैंने रीनेम करके फ्लटर 1 कर दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा न्यू वाले SDK की वजह से, तो मैं क्या करूंगा, न्यू वाले को डिलीट करूंगा, अब प्रीवियस वाले को सिर्फ रीनेम कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ये थोड़ा दिमाग में आया था, बट अभी काम कर रहा है तो इसको रखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे प्रीवियस वाला वर्जन यूज करना होता है, इजीली यहाँ से स्विच कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। अगर मान लो कि किसी का दिक्कत आ रहा है, स्विच हो जाएगा। इजीली हो जाएगा, नाम चेंज कर देंगे तो। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन रखे हो तो ये चेंज नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लोज करना है, तब चेंज करना है, क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, तो ये क्या करो कि जैसे अनजिप होगा तो ये सारा उसके अंदर फोल्डर्स आ जाते हैं, फाइल फोल्डर्स। ठीक है, इतना तो हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर जो बीन फोल्डर है, बीन तक इतना को कॉपी करते हैं, और इसको आप अगर आप चाहते हो कि टर्मिनल मैसेज, टर्मिनल निकालते हैं, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट है, उसमें जाके यहाँ पे आप चाहते हैं कि फ्लटर लिखे तो आपका फ्लटर आए, फ्लटर डॉक्टर चेक करने के लिए होता है कि फ्लटर सेटअप है कि नहीं। ठीक, अब वर्जन चेक करना तो -B। अब ये काम आप करें तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, देखिए काम कर रहा है ना, मेरा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इतना को कॉपी करना पड़ेगा, आज जाकर एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल में सर्च करना हो, तो आप ये जहाँ से विंडो पे क्या करो, सर्च करो, क्लिक करो और यहाँ पे सर्च करो एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, ये वाला एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल या एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल, कोई भी किसी पे भी क्लिक कर दो आप, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल आएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो पाथ है, तो इस पाथ पे जाना और यहाँ से एडिट कर देना। ठीक, अब ये देखो मेरा ऑलरेडी एडेड होगा, ये देखो है ना, ये है ना एडेड। आप में एडेड नहीं होगा तो आपको सिंपली से न्यू पे क्लिक करना है और ये पेस्ट कर देना है। हम लोगों ने जो बीन वाला कॉपी किया था, राइट, जैसे ही इतना काम करोगे आप, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कमांड लाइन में है, अगर ये नहीं रहता तो एरर देता आपको कि फ्लटर नॉट रिकॉग्नाइज का एरर आता आपको। ओके, तो इसकी वजह से जैसे ही सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालते हैं, तो यानी कि उस SDK का यूज आपका कमांड लाइन के थ्रू भी यूज किया जा सकता है। सॉरी, समझ में आया कि नहीं? यस और नो? यस। ओके,
ठीक है, तो इसको करता हूं मैं कैंसल। इतना करने के बाद आप यहाँ से फ्लटर डॉक्टर रन करो, आपका काम करेगा। अब ज्यादा नहीं, एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है आपको, बस अब 2 पैकेज डाउनलोड करना है। क्या करना है, सॉरी 2 Package। प्लगइन इंस्टॉल करना है बस। सेटिंग, ये सेटिंग के अंदर जाओ, ये देखो ऊपर प्लगइन्स है ना एडिटर के नीचे, इस पे जाके फ्लटर और डार्ट का इंस्टॉल कर लेना है। आपको नहीं दिखेगा पहले से तो फ्लटर सर्च मार लो और यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद क्या बोल रहे हैं, अपडेट आ गया है क्या इसका? हाँ अपडेट आया। वो तो update किया। इंस्टॉल करने के बाद ना आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को करना पड़ेगा। तो वो जैसे ही आप रीस्टार्ट करते हो तो आपका फ्लटर हो जाता है सेटअप। आपको जैसे हम अब सिर्फ एंड्रॉयड का आपका प्रोजेक्ट दिखा रहा होगा, तो अब मेरा जैसे दिखा रहा है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने पे फ्लटर प्रोजेक्ट भी दे रहा है ना। हाँ, तो ये चीज आपका भी देने लगेगा। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट में से नॉर्मली करेंगे तो एंड्रॉइड में बनेगा। हाँ, न्यू प्रोजेक्ट कीजिए एंड्रॉयड का, फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करना था न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। अच्छा, ठीक है, या मान लो कमांड लाइन के थ्रू बनाना है और इजी हो जाएगा। सिंपल सा क्या लिखोगे, फ्लटर क्रिएट कमांड है, फ्लटर क्रिएट, और इसमें ऐप का नाम देना पड़ता है, जैसे ट्राई डॉट ऐप, ट्राई प्रोग्रामिंग, या प्रोग्रामिंग कर दो, प्रोग्रामिंग ऐप। एंटर मारे, अब आपका प्रोजेक्ट इजीली बन जाएगा, सेकेंडों में बनेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। देखो बन गया, कितना देर लगा। अब ये फोल्डर के अंदर देखो चला गया, इस फोल्डर के अंदर CD करो, कंट्रोल V, उस फोल्डर के अंदर आप चल गए। अब ये फ्लटर रन करोगे तो फ्लटर का प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ये कोड भी ओपन करके आपको दिखाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। इतना पाथ को कॉपी किए, जैसे फ्लट एंड्रॉयड का खोलते थे वैसे ही ओपन करना है। ओपन पे क्लिक करो, पाथ को पेस्ट करो, मान लो कि नहीं दिया फिर से पेस्ट करो पाथ को, आ गया ना ये प्रोग्रामिंग है। बस इसको ओके कर दो और यहाँ से एंड्रॉयड है तो यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर देना है टॉप पे, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, एंड्रॉयड की जगह प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना। तो फ्लटर का आपको आइकन दिख गया, सारा चीजें दिख गया। ठीक है, यहाँ पे आए, मेन डॉट डार्ट है, इसमें अगर आपको मान लो कि इतना सारा काम नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या काम करना है कि नहीं है मुझे सिर्फ डार्ट ट्राई करना है। क्या करना है, डार्ट। तो इस सारा कोड को कंट्रोल ए और डिलीट उसके बाद। ठीक है, सिंपल सा आप क्या लिखो, वॉइड मेन। अब आपको जो करना है करो, जो प्रोग्राम लिखना है लिखो। अच्छा, ठीक है, प्रोग्राम ऑटोमेटिक बन जाएगा उसमें। हाँ हाँ। अब क्या है कि जैसे ही इतना लिखे ना, तो ये देखो रन मेन विथ कवरेज दे रहा है ना, तो इस पे क्लिक करना फर्स्ट टाइम होते। क्लिक कर दिए तो अब ये हो गया ना। अब फिर अब यहाँ से डायरेक्ट अब रन करना है। अब क्या करना, सेकेंड टाइम रन करो आप। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी काम करोगे, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट गुड इट्स वर्किंग। ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन तो जरूरी है, तो सेमी कॉलन दे दो। आप फिर से यहाँ से रन कर लो, आ गया गुड इट्स वर्किंग। वहां से रन करेंगे तो वहां से भी रन हो सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। यहाँ से भी रन पे क्लिक करो, वही सेम चीजें आएगा। यहाँ से भी रन करो, सेम चीजें आएगा नीचे। ठीक है, तो मतलब जो एंड्रॉइड में हम लोग कोड कर रहे हैं उसका कोड हटा के अगर कोटलिन वाला कोड चिपका दे वहां पे, तो वो भी ऐसे ही रन हो जाएगा ना। हाँ हाँ, अब देखो इसमें कंट्रोल D काम करता है, डिलीट डिबग भी कर दिए।
आप देख कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो गया। अब आपको चेक करना है कि आपका ऐप कैसे काम कर रहा है। ये डिबग ये मकड़ा वाला दिख रहा है आपको? हम्म। हाँ, इसको बोलते हैं डिबगर, ठीक है। तो डिबग आइकन है और इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। अच्छा। ओके, तो इस पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका डिबगिंग शुरू हो जाता है। अब रन हो रहा है, तो देखिए फर्स्ट वाला लाइन में आया तो रुका। अब यहाँ से आगे बढ़ाना है, रिज्यूम प्रोग्राम वाला, ये वाला ग्रीन वाला जो आइकन है प्ले का, उस पे क्लिक करना है, ठीक है। रिज्यूम प्रोग्राम नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए पहला लाइन में ये इसमें आया था, फिर दूसरा में आया, ठीक, फिर ये तीसरा में आया, फिर ये चौथा में आया। ये देखिए डिबगिंग मतलब लाइन stop बाय हो लाइन गया। कोड को चेक करता है। हाँ, तो डिबगिंग के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि किस लाइन में गड़बड़ी है, कहाँ पे क्या हो रहा है। आप इजीली पहचान सकते हो किस लाइन तक आपका कोड सही चल रहा है, किस लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, एरर ढूंढने में आसान हो जाए। एरर ढूंढने में आसान हो जाएगा। हाँ, इसमें अभी गुड वर्किंग लिख रहा है ना, जब सही है तो, और कुछ गड़बड़ करके दिखाइए तो क्या लिखता है, डिबगिंग किए नहीं है कभी। सेमीकोलन हटा दीजिए ना। जैसे लाइन हम बताते हैं, फाइनल एक वेरिएबल बनाए, ठीक है, ए, इसको वैल्यू दिए ही नहीं। क्या नहीं दिए? वैल्यू नहीं दिए। हाँ, इसको डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। डाल दो ना। लो, लिख दिया ना। ये तो एडिटर है ना, बता दिया कि इतना लाइन नंबर में गड़बड़ी है। पहले साइन कीजिए तब या जाके आप उसको यूज नीचे कर सकते हैं। उसको नीचे लीजिए और फिर डिबग कीजिए। किस दो डिबगर लाइन के थ्रू एक बार तक दिखाइए ना। नीचे कर लीजिए। नहीं, वो कंपाइलर ही बता दिया ना, अच्छा, कंपाइलर ही बता एक बार दिया। डिबगर के थ्रू बताते हैं, बताइए तो। रुकिए रुकिए ना, रुकिए, हम बताते हैं। हम्म,